भगवान शिव, रहस्य और विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान, जिसे गॉड पार्टिकल या डार्क मैटर कहते हैं, हमारे वेदों ने हजारों साल पहले उसे शिव कहा था। इस सावन के पहले सोमवार पर हम आपको भगवान शिव से जुड़े उन अविश्वसनीय और वैज्ञानिक तथ्य के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी तथ्य आपकी सोच बदल देगा। तथ्य 1, शिव और आधुनिक विज्ञान। CERN का रहस्य। दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब स्विट्जरलैंड की CERN, जहां गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, वहां भगवान शिव की नटराज रूप एक विशाल मूर्ति स्थापित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लगातार बनने और मिटने की प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक फर्टिजाफ काफ्रा ने अपनी किताब द टाओ ऑफ फिजिक्स में लिखा है कि आधुनिक भौतिक और शिव की तांडव में गहरा संबंध है। तथ्य नंबर 2, नीलकंठ का असली संदेश। द साइंस ऑफ अमृत मंथन। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान विष पीकर शिवजी नीलकंठ कहलाए, लेकिन इसके पीछे एक गहरा जीवन प्रवर्धन का संदेश है। विष का मतलब है जीवन की नकारात्मक गुस्सा और बुराइयाँ। शिवजी ने उस विष को ना तो थूका और ना ही अपने पेट के अंदर जाने दिया, बल्कि अपने गले में रोक लिया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली बुराइयाँ और कड़वाहट को अपने अंदर दबाकर बीमार ना होए, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखे। तथ्य नंबर 3, तीसरी आँख का रहस्य। द पीनियल ग्लैंड। शिव की तीसरी आँख को विनाश का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हमारी पीनियल ग्लैंड को दर्शाता है, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारे दिमाग के ठीक बीच में होती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान के चरम स्तर पर पहुंचता है तो ये ग्रंथि जागृत होता है, जिससे दूरदर्शिता और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव का तीसरी आँख खोलना असल में अज्ञानता का विनाश और परम ज्ञान का उदय है। तथ्य नंबर 4, समय के देवता लॉर्ड्स ऑफ टाइम। महाकाल। शिव को महाकाल कहा जाता है। इसका मतलब है समय के देवता। विज्ञान कहते हैं कि ब्रह्मांड में समय और अंतरिक्ष एक साथ बंधे हैं। शिव को कालों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समय के चक्र से पार है। वो अजन्मे है और उनका कोई अंत नहीं है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सदियों से भारत का केंद्रीय देशांतर माना जाता है, जहाँ प्राचीन काल में समय की गणना की जाती थी। तो इस सावन जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो शिव के इन गहरे संदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारे। शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हम सब के भीतर मौजूद है। आप सभी को सावन की पहली सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।